जय जोहार। महतारी भागा छत्तीसगढ़ी के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। ये बेरा में पूरा देश में चारों मुड़ा लोकसभा चुनाव के शोर सुनाई पड़े थे और आज तो पहली चरण के वोटिंग घलोक हो चुके हैं और राजनीतिक पार्टी में कई मुद्दा के जोर घलोक है। तो इसने एक मुद्दा ऊपर आज हम पंचायती करबो। तो चलो शुरू करते आज के पंचायती। बस्तर के का संदेश कौन मुड़ा जनादेश। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर सीट पर 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरा हो चुके हैं। बीजापुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होए के सेती यहाँ 3 बजे तक, जबकि जगदलपुर और बस्तर में 5 बजे तक वोट डाले गए हैं। ये 6 तस्वीर आप मन देखा तो सबू पार्टी के बड़े नेता मन यहाँ पहुंचिन, जौन यह नेता रही वो सब पहुंची है मतदान केंद्र में अपन मताधिकार के प्रयोग करी है। मंझनिया 3 बजे तक बस्तर में 58.14% वोट डाले गए और तो नारायणपुर के फरस गांव के रहिया भाजपा नेता पंचमदास मानिकपुरी, जेखर 2 दिन पहले नक्सली मन हत्या करे रहीन, ओखर क्षेत्र में मतदाता मन में गजब के उत्साह देखे बर मिली से। यह हजारों के संख्या में ग्रामीण वोट डालिन है। बस्तर में मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच देखे बर मिले थे और 5 लोकसभा चुनाव में दीपक बैच यहाँ जीते रही, जो सांसद रही। अब 4 जून के पता चली कि यहाँ कौन जीती। फिर ओखर पहले यहाँ के वोटिंग प्रतिशत, लोगन में मतदान ला लेके जागरूकता का संदेश देवत थे, यहाँ के जनादेश कौन मुड़ा जात है, एक ऊपर पंचायती करबो, चर्चा करबो। लेकिन ये बता दन कि 6 तस्वीर हवा और एक अलावा लंबा लंबा कतार लगे रही से मतदान केंद्र में लंबा कतार देखे पर मिली से, जी हाँ बड़ संख्या में मतदाता मन पहुंचे रही ने। बस्तर क्षेत्र में ये मतदान के कतार आप मन ला दिखाबो, जो तस्वीर ओला देख के अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन तरीका के उत्साह यहाँ लोगन में रही से। तो ये 6 तस्वीर तो प्रमुख लोगन के है, लेकिन एक अलावा बड़ संख्या में यह मतदाता बर दिखी से, मतदाता मन दिखी से जोन कतार में रही से। तो ये मतदाता मन के आप तस्वीर देखाओ। ये पूरा बस्तर में ऐसे मतदाता मन जुड़े रही हैं जो आके अपन वोट के प्रयोग करी है। 3 बजे तक 58.14% मतदान यहाँ हुए हैं और ये केवल बस्तर के एक क्षेत्र की तस्वीर नहीं है, ये सबो जगह आने जगह जहाँ जहाँ पर भी ये मतदाता मन पहुंची है वहाँ ऐसने कतार देखे बर मिली से। तब बस्तर का संदेश देवत है, कौन डहार इशारा करे थे, एक ऊपर आज चर्चा करबो। नरसिंह राव जी जिला मंत्री हवे भाजपा के और जावेद खान जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के बेरा हमारे संग जुड़े आवत है और संगे संग अब चर्चा के शुरुआत करबो। नरसिंह राव जी रे जिला मंत्री है भाजपा के। नरसिंह राव जी, का लगते आप मन ला कौन तरह के संदेश यहाँ के मतदाता मन देवत है और का लगते आप मन ला, क्योंकि पहले चरण के ये चुनाव ही हवे और गंभीरता ले विचार करे के विषय घलोक है कि अब जो मतदाता है ओखर मन के इशारा कौन डहारे को काबर के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में और दूसरी जगह भी वोटिंग होना है। जी, सबसे पहले तो मैं आईबीसी परिवार और आईबीसी के दर्शकों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, मैं आज सुबह 5:30 बजे के आसपास बोलूं तो आईबीसी के कई रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ के आसपास दिख रहे थे और उस समय 5:30 बजे के आसपास जब रिपोर्टिंग चालू हुई तो लोगों का कतार लंबा लगना चालू हुआ। लोगों में होड़ थी कि मैं पहला मत डालूं या सुबह सुबह मैं अपना मतदान करूं, उसके बाद बाकी काम करूं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल निशान पर, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर, भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ स्तर पर जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है बूथ कमेटियों का, उसके कार्यकर्ताओं पर और
जो मतदाता हैं बस्तर के, उनके उत्साह के आधार पर अगर हम बात करें तो ये चुनाव जबरदस्त उत्साहवर्धक चुनाव रहा है और पोलिंग बड़ा जबरदस्त हुआ। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वोटरों में उत्साह था, युवाओं में उत्साह था, महिलाओं में उत्साह था और एक तरफा ये चुनाव जा रहा है। कांग्रेस कहीं भी उत्साहहीन दिखी और मैदान में हमको दिखी नहीं। ठीक है जावेद खान जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार दीपक बैज यहाँ से सांसद है, आपकी पार्टी के सांसद, और साथ ही इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा है, क्योंकि 3 बजे तक की हम अगर बात करें 58.14%, यानी कि प्रतिशत और बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। किस तरीके से आप देखते हैं जावेद जी? को साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं बस्तर में मतदान को लेकर के कुछ कहूं, उससे पहले आपका भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और आपके माध्यम से चुनाव आयोग का भी ध्यान आकर्षित करता हूं, साथ ही प्रवक्ता का भी ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने जो 6 फ्रेम दिखाए उसमें महेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनको दिखाया, जो पोलिंग बूथ के अंदर वोट डालते समय अपनी पार्टी का सिंबल का गमछा जिसमें कमल का निशान लगा हुआ है उसका उपयोग उन्होंने किया है। क्या यह चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है या नहीं है? या चुनाव आयोग ने इन्हें इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता यह कहती है कि 200 मीटर की दूरी तक सिंबल प्रतिरोध रहता है। बावजूद इसके सिंबल के साथ में अंदर घुसना, वोट करना, यह दिखाता है कि किस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ, बस्तर के दिल में गांधी है और गांधी के दिल में बस्तर है। 2019 में जब ये कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, तो उस समय भी बस्तर की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया था। और अभी बस्तर विधानसभा में जिस तरह से राहुल गांधी जी की सभा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ करके आई, विश्वास जताया, उससे समझ में आता है कि बस्तर के दिल में गांधी है। और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं इसके साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। बस्तर में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है ना, चाइना माल की जो गारंटी होती है ना, उस चाइना माल की गारंटी की तरह है। जनता विश्वास नहीं करती, क्योंकि 2015 में मोदी जी ने कहा था कि प्रदेश की राजधानी रायपुर से बस्तर को रेल मार्ग दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग से जोड़ दूंगा 2021 तक। आज 2024 है, वो रेल मार्ग बनके तैयार नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने आकर के कहा था कि नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण नहीं होगा, उसकी सूची से नाम हटा दूंगा। आज 3 महीना डबल इंजन की सरकार हो गई, वो नहीं हटा। उसके अलावा बस्तर की जो प्राणदायिनी है इंद्रावती नदी, आपको भी पता है, पूरा देश जानता है कि उड़ीसा में जो बीजू दल की सरकार है, बीजू जनता दल, उसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में होता है। देश में 10 साल से इनकी सरकार है, लेकिन वो जो जल विवाद है उसको नहीं निपटा पाए। आज बस्तर की जनता पानी के लिए तरसती है। तो ये सारी चीजें हैं, मोदी की गारंटी बस्तर में चाइना माल की गारंटी के जैसी है। ठीक है जावेद जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज है, जो इशारा है, वो कांग्रेस के पक्ष में। 2019 का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर नरसिंह राव जी, वो कह रहे हैं कि मोदी लहर में भी यहाँ पर कांग्रेस के का ही सांसद जीता, कांग्रेस की जीत हुई। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपके फेवर में क्योंकि रिजल्ट नहीं गया था। नरसिंह राव जी। जी पिछला लोकसभा में हम किन्हीं कारणों की वजह से एक 39,000 के अंतरों से हमारा सांसद सीट यहाँ से लूज कर गए थे हम लोग। उसको वो तो बीता हुआ कल है, लेकिन अगर आज की बात करें, आज 42 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने जो उत्साह के साथ पोलिंग किया है, जो परसेंटेज एक अनुमानित हम बात करें तो 70% के ऊपर के आसपास का या आसपास बैठने वाला है, वो जो धूप में खड़े होकर और पसीना बहाते हुए 2-2 घंटा लाइन में लगकर लोगों ने जो मतदान किया है, वो सीधा इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। और नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि इस बार जो बड़े निर्णय होने वाले हैं, उसके लिए बहुत विशेष ये चुनाव है। इसीलिए 370 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है और देश के लिए उन्होंने 400 प्लस का नारा दिया है। वो नारा बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे बैठना है और किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने जी जान से प्राण से लगा हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जावेद खान जी, पिछली बार धर्मांतरण का एक मुद्दा काम किया था, आपके पास आऊंगा नरसिंह राव जी।
पिछली बार धर्मांतरण का एक मुद्दा काम किया था, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो मुद्दा काम आया, महेश कश्यप ने भी बहुत प्रतिनिधित्व किया इन तमाम प्रदर्शनों का या आंदोलनों का, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को और महेश कश्यप को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाती है। आज नरसिंह राव जी आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल महेश कश्यप इनसे, जावेद खान जी से, मैं आपके पास आऊंगा नरसिंह राव जी। देखिए, आज बस्तर की जनता तो पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्या धर्मांतरण का मुद्दा समाप्त हो गया है क्या? आज डबल इंजन की सरकार है, 3 महीने से ज्यादा इनकी सरकार हो गई, लेकिन धर्मांतरण को लेकर के एक कठोर कानून ये नहीं बना पाए। तो आज बस्तर की जनता इस चीज को अच्छे से समझती है कि किस तरह से देश का कोई कोना हो, जिस तरह से मणिपुर को जलाया जाता है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उस तरह से बस्तर को भी जलाया जाता है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से, ये कह रहे हैं ना कि उद्देश्य 400 पार का, क्या 400 पार का उद्देश्य आपका संविधान को बदलना है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कई कैंडिडेट वो खुले मन से कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान को बदलना है। मैं आपको उनके नाम तक बता सकता हूं, उनके नाम है लालू सिंह, ज्योति बिरला, अनंत हेगड़े, इस तरह के नेता हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में जो संविधान है उससे कोई ऐतराज है, कोई दिक्कत है? क्या नरसिंह राव जी को उससे कोई ऐतराज है, दिक्कत है जो संविधान को बदलने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज बस्तर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी सीट है, इस आदिवासी सीट में आदिवासी बाहुल्य है, इनका 32% आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ लंबित पड़ा है, जिसे कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी रखी है, वो आज तक बस्तर के आदिवासियों को क्यों नहीं मिल पाया? ठीक है, आपसे सवाल है नरसिंह राव जी, सीधा सवाल जावेद खान जी ने पूछा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको लगता है क्या कि आज की जो वोटिंग है और आज का जो रुझान है, इसका असर राज्य के दूसरे हिस्से में भी देखने को इसका मिलेगा? क्योंकि आने वाले चुनाव में एक बड़ी कठिन परीक्षा अभी और होनी है, हालांकि बस्तर आपके पास नहीं था। जी, इस बार जी बिल्कुल बस्तर का जो लहर है, और हम संभाग मुख्यालय में बैठे, संभाग मुख्यालय का जो माहौल है, वातावरण है, इस जिले से यहाँ का वेब जो बनता है वो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाता है। हम लास्ट बार यहाँ से विधानसभा के चुनाव भी हारे, तो यहाँ से हम वो मैसेज और वो माहौल वातावरण नहीं दे पाए थे। इस बार लोग विधानसभा के जो चुनाव हमने जीता है उसके लिए भी वातावरण बस्तर संभाग मुख्यालय से बना, और आज जो स्थिति है लोकसभा चुनाव में एक अच्छा वातावरण है। इस वातावरण का असर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिल्कुल जाने वाला है, और इससे पूरे 11 की 11 सीट जीतने की एक संभावना हमारी बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, जावेद जी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हमने यहाँ पर जीता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, विधानसभा चुनाव यहाँ से हारे थे, इस वजह से लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव उन्होंने मजबूती के साथ जीता है। लोकसभा चुनाव जीतने का दावा अब कर रहे हैं नरसिंह राव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 400 नहीं 600 पार की बात करें। 2 4 20 50 सीट जो है ना, जो अखंड भारत बोलते हैं, वहां से भी लेकर के आए, अफगानिस्तान से लेकर के आए, पाकिस्तान से लेकर के आए, और 600 पार का दावा कर रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितने दावे ये करते हैं उसकी पोल हर चुनाव में खुल जाती है। बहुत सारे ऐसे चुनाव हो चुके हैं जिसमें इनके दावे पूरे नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि बस्तर से माहौल बनता है। अरे भैया, बस्तर की जनता ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पिछली बार विधानसभा में जीत दिलाने के बावजूद भी 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर आपको काबिज दी, आपके ऊपर विश्वास जताया, मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनहित के ये मुद्दे कितने सांसदों ने लोकसभा में उठाए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हो जाती है, प्रदेश के सांसद मुंह में दही जमा करके बैठते हैं। तो सांसदों की रिपोर्ट कार्ड भी देखी जाती है। केवल बस्तर से लहर उठी है, और बस्तर से लहर तो इस बार फिर पूरी तरह से यही उठी है कि कांग्रेस के ही ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए वो वादे आज तक पूरे नहीं किए। महतारी वंदन योजना की ये बात करते हैं, 37% महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा। 500 रुपए गैस सिलेंडर की इन्होंने बात की थी, वो सिलेंडर आज तक नहीं मिला। उसके अलावा
उसके अलावा जो 3100 रुपए में धान खरीदी की ये बात कर रहे थे, एक मुश्त में, ये एक मुश्त में खरीदी नहीं करे, 2 मुश्त में खरीदी करे। और जो बोनस की ये बात करते हैं, बोनस भी आज भी 71,000 परिवार नहीं हुआ। किसान ऐसे हैं अगर किसी के पास कोई अमाउंट नहीं गया, उसके अलावा कोई टेक्निकल इशू होने के कारण नहीं गया है, की बात करते हैं, और जो लोग 18.5 लाख आवास इस योजना से वंचित है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल वादा किया सार्वजनिक रूप से कि जो भी माता बहनें इस योजना से वंचित है, शीघ्र ही आचार संहिता की समाप्ति के बाद पुनः वो योजना चालू की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के स्पष्ट रूप से मैं पुनः कहता हूं, बस्तर की जनता मोदी की गारंटी को चाइना माल की गारंटी ही मानती है। ठीक है, तो मोदी की गारंटी को चाइना माल की गारंटी, मोदी की गारंटी जितना देश मोदी की गारंटी पे भरोसा है, इसीलिए कांग्रेस के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। जावेद जी, मोदी की गारंटी पे भरोसा है, इसीलिए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आपके नेता शामिल हो रहे हैं। आप कहीं भी नहीं है, आप खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी है आपके साथ। आप कहीं मैदान में नहीं है। पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, विकास के साथ है, देश में गरीबों के उत्थान के साथ है, गरीबों का पेट भरने के लिए जो अन्य योजना चलाया जा रहा है, उस योजना के साथ है, उन्हें अपनी पार्टी में लाने की कोशिश नहीं करती। आपको आपके नेताओं की काबिलियत पर शक है महाराज, इसलिए तो दूसरे पार्टी के नेताओं को आउटसोर्सिंग कर रहे हैं आप। ना तो मोदी के चेहरे पर भरोसा है आपको, ना तो आपके नेताओं के चेहरों पर भरोसा है आपको। और कह रहे हैं 400 पार, अरे सपना देखना छोड़िए, देश की जनता महंगाई से परेशान है, देश की जनता बेरोजगारी से परेशान है, देश की जनता महिला उत्पीड़न से परेशान है। आज किसान सड़कों पर है, इसका कौन सा वर्ग है जो आपको ये कहे कि मैं मोदी सरकार से खुश हूं? ठीक है जावेद जी, एक बड़ा सवाल है कि बड़ा मुद्दा रहा है, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है बस्तर में, और चूंकि मतदान जिस तरीके से हुआ है, आपको क्या लगता है ये मतदान का जो प्रतिशत वो क्या इशारा कर रहा है कि बंदूक का जो खात्मा अब यहाँ पर जो है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर आतंक खत्म हो जाए। और पिछले दिनों जो जिसे कथित तौर पर जो स्ट्राइक कहा गया, नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसे आप उस चीज से जोड़कर देखते हैं क्या जावेद जी? देखिए, जब बस्तर में आप नक्सलवाद को देखेंगे तो आपको रमन सिंह के कार्यकाल से देखना चाहिए। जब रमन सिंह जी प्रदेश की कमान संभाले थे तो 2 जिलों में नक्सलवाद था, 15 साल में उसे बढ़ा करके 18 जिलों तक पहुंचाए, ये उनकी नाकामी थी। अमित शाह जी ने 2013 में कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, 3 महीने के अंदर बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। 4 साल डबल इंजन की सरकार रही, नक्सलवाद मुक्त नहीं हुआ। लेकिन पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में सामाजिक पुलिसिंग के द्वारा बस्तर की जनता, बस्तर के ग्रामीणों का जो विश्वास जीतने का कार्य हमने किया, ये तो ग्रामीणों को नक्सल बता करके, उन्हें नक्सल समझ करके झूठे आरोपों में जेल में ठूसने का कार्य करते थे, भर्ती एनकाउंटर किया करते थे। हमने सरकार के प्रति ग्रामीणों का विश्वास जीता। आज कहीं ना कहीं वही कारण है कि आज बस्तर में इतना पोलिंग हुआ है। 2017 में भी अगर आप देखेंगे, 2019 के चुनाव में, तो बस्तर में 71% मतदान हुआ था। यही तो कार्य है। आज भारतीय जनता पार्टी सेना के चीजों को, सेना के द्वारा किए हुए चीजों को अपनी उपलब्धि बनाने में लग जाती है, लेकिन पुलवामा की घटना में आज तक दोषी को पकड़ नहीं पाई। जो अच्छा है वो खाने का काम करती है, जो कड़वा आता है उसे थूक देती है। नरसिंह राव जी, एक बड़ा आरोप जावेद खान जी ने लगाया, आप रमन सिंह की सरकार के समय 2 जिलों में ये नक्सलवाद की समस्या थी, लेकिन फैलकर 18 जिलों में पहुंच गया। दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पिछले 4 दशकों से ये समस्या बस्तर में काफी विकराल रूप में रही है। 15 साल हमारे बीच में सरकार रहा है प्रदेश में जरूर, लेकिन इसको पोषित और पल्लवित करने का काम कांग्रेस के शासन में हुआ है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आज संघर्ष बहुत तेज चल रहा है नक्सलियों के बीच में और हमारे सुरक्षा बलों के बीच में। संघर्ष जितना तेज होगा, नतीजे उसके उतने जल्दी आने वाले हैं। और सिमट कर हमारे देश के गृह मंत्री ने बोला है, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए आपको। ये नक्सली समस्या सिमट के केवल एक क्षेत्र में, खासकर बस्तर में फोकस्ड हो गया, बस्तर के आसपास के राज्यों में फोकस्ड हो गया है आज के डेट में। और ये लोग जो नक्सली 29 मारे गए, उसमें
इन्होंने इनके प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और इनके पूर्व मुख्यमंत्री उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। बताओ शहीद रहे हैं वो, सार्वजनिक रूप से शहीद रहे, इससे इनका आचरण पता चलता है कि कौन नक्सलियों को बढ़ावा दे रहा है, कौन नक्सलियों को पोषित किया है। आज हमारी सरकार आते संघर्ष बढ़ा है, फोर्स का मनोबल बढ़ा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, संघर्ष जितना ज्यादा होगा नतीजे और रिजल्ट उतना जल्दी आने वाला है और बस्तर बहुत जल्दी फिर से शांति का टापू बनने वाला है। ठीक है, और इनकी रोजी रोटी, इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। ठीक है, एक मुद्दा और यहाँ पर देखा गया क्योंकि आपने नए चेहरे पर दांव लगाया नरसिंह राव जी, आपको लगता है इसका लाभ भाजपा को मिलेगा? नया चेहरा महेश कश्यप, जिन मुद्दों के साथ वो आगे काम कर रहे थे, आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, महेश कश्यप जी एक युवा प्रत्याशी हैं और काफी समय से वो धर्म की रक्षा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद में आप काम करते रहे और क्षेत्र के दौरा और उनका प्रवास लगातार होता रहा। मैं काफी पहले से उनको जानता भी रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के वो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जिले के अध्यक्ष रहे हैं और वो लगातार एक सक्रिय नेता के रूप में और काफी हमारे आनुषंगिक संगठनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में, युवाओं के बीच में लोकप्रिय है। और एक नया चेहरा होने के कारण और युवा चेहरा होने के कारण उसका एक जनमानस के अंदर भी एक अच्छा प्रभाव है। नया चेहरे के ऊपर लोग देखना चाह रहे हैं कि हम जो प्रत्याशी चुन रहे हैं जावेद जी, वो हमारे लिए क्या करेगा, विषय है, लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है। आपकी भी टिप्पणी कवासी लखमा की जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, कवासी लखमा जी बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के वरिष्ठ आदिवासी नेता है। 6 बार उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बस्तर की जनता उनको स्वीकार करती है, दिल पर बैठाती है। मैं तो नरसिंह रथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ महेश कश्यप जी को लेकर के, क्या कश्यप परिवार जिन्होंने 25 साल बस्तर में राज किया वो महेश कश्यप जी की टिकट को बचा पा रहा है? क्या उन्होंने वो काम किया? क्योंकि राजनाथ सिंह जी के सामने ये पुलिस को तीर धनुष से मार करके आदिवासियों को उकसा रहे हैं। अपना सार्वजनिक उनका वीडियो है वायरल। बोला था कि मेरी टिकट काट दी गई, 2 बार मेरी टिकट काट दी गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक महेश कश्यप और अपने टिकट के लिए क्या बोलते हैं? मैं तो बहू लेने गया था, मेरे हाथ में थमा दिए, मैं अपने बेटे के लिए बहू लेने गया था, टिकट मुझे थमा दिए। ठीक है, आज पहले चढ़ का चुनाव संपन्न, मतदान संपन्न हुआ है। देखना ये है क्योंकि आप लोगों ने अब हर विषय पर अपनी बात रखी है, चाहे आप अपने प्रत्याशी को लेकर बात कहें, चाहे यहाँ के मुद्दों को लेकर कहें, नक्सलवाद को लेकर, तमाम विषयों पर आज जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आने वाली 4 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार बस्तर की जनता क्या चाहती है। लेकिन इसका आने वाले समय में दूसरे चरण के चुनाव में इसका क्या असर होता है ये भी देखना होगा। आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।